दोस्त ने पूछे हैं। मैं ईश्वर से 18 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ और आज भी बड़ी ही प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। फिर भी ईश्वर हमारे सुखों को पूर्ण करने में असफल क्यों है? इनका क्वेश्चन है कि मैं 18 साल से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ और आज भी बड़ा ही प्रेम से प्यार से प्रार्थना करता हूँ। फिर भी ईश्वर हमारे सुखों को लाने में असफल है। हमारे जीवन में सुख नहीं है, कष्ट ही कष्ट, परेशानियां। उनके कहने का मतलब अभी तक खुशियां नहीं आई हैं। वो हमारी खुशियों को लाने में असफल है। ऐसा क्यों है? जहां तक मुझे ऐसा लगता है और मेरा जो अनुभव है, संतों ने भी कहा है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में मांग ही होता है, धन्यवाद का भाव नहीं होता। कभी भी हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या सदगुरु के चरणों में भी बैठते हैं तो कोई ना कोई इच्छा को लेकर ही हम जाते हैं। यानी उसमें हमारा मांग ही छुपा होता है। कभी धन्यवाद के भाव से हम न मंदिर जाते हैं न मस्जिद जाते हैं। यही हमारी गलती हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि ईश्वर असफल क्यों है हमें सुख देने में? ईश्वर असफल नहीं है। ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया हुआ है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि ईश्वर ने हमें नहीं दिया है, लेकिन कर्म भी तो हमें करने पड़े ना। अब जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन का सारा सामग्री हमारे घर पर उपलब्ध है। गैस है, चावल दाल सब्जियां हैं, सब कुछ है। और हम हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हे ईश्वर आकर के खाना बना दो, हे ईश्वर आकर के खाना बना दो। तो ये कैसे संभव है? ईश्वर खाना तो नहीं बना सकता ना। खाना हमें स्वयं ही बनाने पड़ेंगे। ईश्वर ने हमें पूरी स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्र करके इस पृथ्वी पर भेजता है, हर चीज मौजूद कर देता है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता होती है कि हम खाना बनाकर खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। दोनों हमारी स्वतंत्रता होती है। हमें पूर्ण स्वतंत्र करके ही ईश्वर हमें इस पृथ्वी पर लाता है। तो इतना तो कर्म हमें करना ही पड़ता है कि हम बेड से उठे, सब्जियां काटे, चावल दाल गैस में चढ़ाए और भोजन बनाए तो ही खा पाएंगे। ईश्वर से हम लाख प्रार्थना करते रहे हाथ जोड़कर कि तू भोजन बना दे और मुझे खिला दे, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। यानी हर कार्य में हम ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं। इसका मतलब है कि हमने ईश्वर को नौकर समझ रखा है कि ये चीज पूरा कर दो, वो चीज पूरा कर दो, मुझे इतने पैसे चाहिए दे दो, घर चाहिए बना दो। यानी हर कार्य को ये ईश्वर ही करे, हम अपना कर्म नहीं करें। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हमें तो कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं होता। यानी बिना कर्म किए हमें फल नहीं मिलता। तो सबसे
पहली बात कि हमें ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना पड़े। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, जन्म से पहले ही सारी व्यवस्था कर देती है ईश्वर ने। जन्म से पहले ही हर व्यवस्था हमारी हो जाती है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है। हमारी हमारा जो देख रेख है आखिर कौन करता है? ईश्वर ने ही किसी के मन में डालता है कुछ, हर चीज मौजूद कर देता है किसी के माध्यम से। हमारा देख रेख भी होता है, हम बड़े भी होते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो वो भी एक कर्म करता है, स्कूल जाने का, पढ़ाई पढ़ने का। माँ बाप भी अपना कर्म करते हैं बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने का, भेजने का। तो आखिर जब कर्म करते हैं तो ही फल मिलता है। यानी एक छोटा बच्चा को हम जब स्कूल भेजते हैं तो जाते के साथ माँ बाप की अपेक्षाएं तो नहीं होती ना कि आज हमने स्कूल भेज दिया, आज से ये कमाकर पैसा लाना शुरू कर दे। नहीं होता, क्योंकि फल आने में भी कुछ टाइम लगते हैं। अब वो बच्चा को जॉब करने में, नौकरी ढूंढने में भी 20 साल, 12 साल, 15 साल ऐसे लग जाते हैं। यानी छोटे बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तो वहीं से हमने कर्म करना शुरू कर दिया। अब बच्चे के ऊपर भी निर्भर है कि वो अपना कर्म सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बच्चा पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। अगर पढ़ेगा तो उसने एक कर्म किया, अच्छा कर्म किया, जिसका फल अच्छा आएगा। नहीं पढ़ा तो अपना वो कर्म बिगाड़ रहा है, यानी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कैसा कर्म कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब बच्चा अच्छा से पढ़ाई करता है तो उसके फल आने में कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। अब 10 साल, 15 साल, 20 साल में जब वो अच्छा से पढ़ लिख लेता है और पास होता है तो कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाती है। और जॉब लगती है तो अच्छा फल आता है उसका, जो हम चाहत रखते हैं इस संसार में, पैसों की। पैसे आने शुरू हो जाते हैं। यानी जब पैसे आते हैं तो घर में खुशियां भी आती हैं, क्योंकि जो जो हमारी इच्छाएं होती है वो सारी इच्छाएं हमारा पूर्ति होने लगता है। तो पूर्ति होता है तो जाने अनजाने हम खुश भी होते हैं, खुशियां आती है घर में। और हमने कर्म अच्छा नहीं किया, यानी एक माँ बाप भी जो अपना कर्म करते हैं, बच्चे नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, बच्चा भी पढ़ाई नहीं करता है, तो उन्होंने अपना कर्म अच्छा नहीं किया, पूरा नहीं किया। तो उसका भी रिजल्ट आएगा जब बच्चा बड़ा होगा, 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, 20 साल का होगा। वही माँ बाप कोसेंगे कि तू कमाता नहीं है। बच्चे को भी हिंता पकड़ेगी कि मैं कमाता नहीं हूँ, पैसे कहाँ से आओ, तो घर में खुशियां कहाँ से आएगी? जब पैसे नहीं आएंगे तो घर में खुशियां भी नहीं आएंगी, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो घर में खुशियां भी आती है। तो हमने ही ये कर्म किए। अब हम जा करके मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं कि हे भगवान, मुझे पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे। तो ऊपर से भगवान पैसे की बारिश थोड़े ना कर देंगे, ऐसे बारिश नहीं होता। हमें भी कर्म करते रहने पड़ते हैं। तो आप कहते हैं कि 18 साल से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ कि भगवान मेरी सुन ले। और 18 साल से भगवान आपकी नहीं सुनता। 18 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं और नहीं सुनता। आखिर क्यों नहीं सुनता? प्रार्थना तो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपने एक कर्म किया, ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन उसके साथ साथ भी कर्म करने पड़ते हैं ना। यानी कर्म का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जॉब ढूंढिए, पैसे कमाइए। पैसे कमाएंगे तो ही खुशियां घर में आएंगी। अब आप कमाना भी नहीं चाहेंगे, ऐसा कुछ कर्म भी नहीं करेंगे और सिर्फ हाथ जोड़ करके मंदिर में पूजा करते रहेंगे,
तो कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे कि अभी हमने कहा कि खा भोजन करने के लिए भी हमें करने पड़ते हैं, भोजन बनाने का। फल खाने के लिए हमें करने पड़ते हैं, पेड़ लगाने का। धूप से बचने के लिए हमें घर बनाने पड़ते हैं। तो हर कर्म करना पड़ता है। पैसे घर में कैसे आए उसके लिए भी हमें कर्म करने पड़ते हैं। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते। यानी आप भगवान को हमेशा दोष दे रहे हैं कि भगवान अभी तक असफल रहा, हम हमें सुख नहीं दे सका। भगवान तो सुख ही दिए हुए हैं, आप ही कर्म नहीं कर रहे। भगवान इस विराट सागर में हर चीज मौजूद करके रखा है, उसके बाद ही आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। हर चीज मौजूद कर दिया है, फल से लेके, कपड़े से लेके, खाने का सामान से लेके, हम जो भी कल्पना में हमारी जो चीज आती है वो सारे इस पृथ्वी पर मौजूद है। जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, जितना हम कल्पना कर सकते हैं, जितना हम सपना देख देख सकते हैं, वो सारा का सारा इस पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन मौजूद होने से नहीं होता, हमें कर्म करके उसे लेने भी पड़ते हैं। यानी हम समुद्र में जब उतरते हैं, समुद्र में तो सब कुछ मौजूद है। वहां है हीरे जवाहरात, सोने चांदी, पत्थर, अच्छे अच्छे खूबसूरत। वहां जीव जंतु भी है और सांप बिच्छू भी है। जहरीले सांप भी होते हैं, जहरीले कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सब कुछ मौजूद होता है। अब जब हम उस समंदर में उतरेंगे तो हम इतने स्वतंत्र हैं, और इतना स्वतंत्रता देकर के अस्तित्व ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है कि हम अब वहां से क्या चुनते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम हीरा जवाहरात चुनते हैं, कंकड़ पत्थर चुनते हैं, या सांप बिच्छू को अपने घर में लाते हैं। अब मान लीजिए कि आप सांप बिच्छू को अपने घर में लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको डसेगा ही। यानी आपने पॉइजन को घर में लाया तो कष्ट होगा ही होगा, आपको तकलीफ होगा ही होगा आपको। यानी आप जो भगवान को दोष दे रहे हैं कि वो असफल रहा इतने सालों से, मुझे सुखी नहीं कर पाया, कारण आप है सुखी नहीं करने का। यानी आपने हर बार सांप बिच्छू को ही अपने घर निमंत्रित कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? आपको कष्ट देंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे। आप ढूंढिए इस संसार में, ढूंढेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो आपकी चाहना है वही मिल जाएगी। लेकिन आप कुछ और चाह रहे होंगे, अब जो चाह रहे होंगे वही पकड़ के घर में लाएंगे, वही लाएंगे तो उसे कष्ट होगा ही होगा। तो इसीलिए भगवान पर दोष देना बंद कीजिए, बल्कि आप धन्यवाद के भाव से भरिए। जितना आप धन्यवाद के भाव से भरेंगे, हो सकता है कि भगवान आपकी सुन ले। लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे, बिना कर्म किए नहीं होता। जो भी आपकी चाहना है उसको पाने के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले आप जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें मांग नहीं होना पड़ा, यानी धन्यवाद होना पड़ा कि इतना खूबसूरत जीवन दिया है। इस जीवन में हर चीज मौजूद है, हर चीज जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो भी मौजूद है। हम चाहे तो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। इतना खूबसूरत शरीर दिया, आंखें दिए, हाथ पैर दिया, सब कुछ दिया, जिससे मैं दुनिया देख सकता हूँ वैसी आंखें दिया, हाथ दिया जिससे मैं हर चीज को स्पर्श कर सकता हूँ।
इतना सुंदर शरीर जिसको हमने कभी चाहा नहीं था, फिर भी तूने दिया। और इसके लिए धन्यवाद से भरिए, अहोभाव से भरिए अस्तित्व के प्रति, कि ये सब कुछ देते हुए भी मैं कितना, मतलब अंधा हूं कि मैं देख नहीं पाता कि तूने इतना सब कुछ दिया है, और मैं तुम्हें ही दोष देता हूँ। इसके लिए क्षमा मांगिए, धन्यवाद से भरिए। और जिस दिन सच में आप धन्यवाद से भरने लगेंगे, उसी दिन आपकी प्रार्थना सुनी जाए। आप मांगते रहेंगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब धन्यवाद देना सीख लेंगे, तभी प्रार्थना सुनी जाएगी। ईश्वर तभी प्रार्थना हमारा सुनता है। तो इसलिए धन्यवाद से भरे। ईश्वर कभी भी असफल नहीं होता, वो सफल ही है, क्योंकि उसने हर चीज बनाया, हर चीज बनाया। तो आप अपने दृष्टि को शुद्ध करें, भाव को शुद्ध करें। जैसे दृष्टि हमारी शुद्ध होगी, हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि सच में ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। जितना, इतना दिया है कि हम जिसको लेने के लिए हकदार भी नहीं है, उतना सब कुछ दिया है। तब आपके मन से धन्यवाद का भाव आने लगेगा, और आप धन्यवाद देना सीख जाएंगे। तो धन्यवाद देना सीखिए। जिस दिन से धन्यवाद देना सीख लेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर होता है। जितना हम धन्यवाद के भाव से भरते हैं, हमारे वाइब्रेशन चेंज होने लगते हैं, हमारी एनर्जी चेंज होने लगती है। और जितना हम निगेटिव भाव यानी कोसते हैं किसी को, उतना हमारे शरीर का जो ये तरंगे हैं, वाइब्रेशन है, वो भी चेंज होने लगते हैं। ये ऑरा ऑरा चेंज होने लगती है। और फिर हम और दुखी होने लगते हैं। एक और बात होती है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जितनी सारी दुखी आत्माएं हैं, वो भी हमसे कनेक्ट हो जाती है और हमारे दुखों को बढ़ा देती है। और जब हम सुखी होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जितनी सारी पॉजिटिव आत्माएं हैं, वो हमसे कनेक्ट हो जाती है और हमारी खुशियों को बढ़ा देती है। तो जीवन में ये भी सीखना पड़ा, क्योंकि जैसे हम दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम दुखी हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता। हमारी इर्द गिर्द की आत्माएं जो हमसे कनेक्ट हो जाती है, वो और हमें दुखी कर जाती है। तो जितना आप धन्यवाद से भरेंगे, उतना आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। आपके ऑरा जो है फैलते चले जाएगी, तरंगे जो है पॉजिटिव हो जाएगी। और जितना तरंगे पॉजिटिव होती है, उतना वो बढ़ती चली जाती है। और जब बढ़ती है, तो ये काम भी करती है, क्योंकि लोगों तक पहुंचती है। तो मैं यही कहूंगी कि आप धन्यवाद के भाव से भरे ईश्वर के प्रति। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं।